मोनालिसा याद है? महाकुंभ में थी जो, वैसी सी थी वो, उससे भी एक शेड डार्कर लगा लो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और ऐसे हल्की सी भूरी, मतलब जैसे अगर लाइट में देखे तो अलग रंग की आंखें चमकती हैं उसकी। बाल बहुत लंबे थे उसके, बाल बेहद लंबे, मतलब एक 8 साल के बच्चे के बाल जितने भी होते हैं चोटियाँ करके, उसके बहुत लंबे थे और घुंघराले बाल। उसको लगा कि यार ये तो चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ तो मतलब सही है मेरे लिए, और वो ऐसी चीज़ें और करने लग गई, और ज़्यादा डार्क मैजिक और ज़्यादा ब्लैक मैजिक। उसके बाद में उसने जिस बच्चे ने उसका मजाक उड़ाना, उन सबके साथ यही चीज़ें करने लगी। अब उसको क्या होता था कि अब वो ना एक्चुअल में जो बुक्स आती हैं, स्पेल बुक्स आती हैं, उनको पढ़ के चीज़ें करती, वो वेट करती थी कि उसके पेरेंट्स रात को सो जाए और वो उठे और वो शमशान घाट जाए। वो लगभग 12 से 1 बजे तक शमशान घाट पहुंच जाती थी रोज़ रात को। उस 11 साल के बच्चे की ये रूटीन थी कि उसने पहुंचना ही है शमशान घाट, और वहाँ जाके वो सिर्फ और सिर्फ यही प्रे करती थी कि मुझे शैतान मिल जाए, मुझे शैतान दिख जाए। सो गाइस, हाईलाइट आपने देख लिया, लेकिन आज की स्टोरी यकीन मानिए, आज की स्टोरी है बहुत ज़्यादा खतरनाक, आपको डरानी, बहुत ज़्यादा डरा देगी। इट्स बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। हमारे सब्सक्राइबर ने हमें सेंड की, जिसको नरेट करेंगे हिताक्षी महाजन। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर फ़ोन थोड़ा साइड करके, लाइट थोड़ी बंद करके अगर आप वीडियो को देखोगे तो इन्जॉय कर पाओगे, और जो डर होता है भाई पक्का आज महसूस कर पाओगे, आप यकीन महसूस करोगे आज। जी हिताक्षी, काफ़ी देर बाद आए हो आप। हाँ अमन, आज की जो स्टोरी है वो एक गांव है जिसका नाम है गुनी गांव की ये स्टोरी है। जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी लोग माइग्रेट कर जाते हैं, है ना, नई जगह पे जाते हैं, सेटलमेंट के इश्यूज आते हैं, उसके रिलेटेड कुछ स्टोरी है। लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी है जो प्रोसेस करने में, दिमाग में थोड़ी देर के लिए मानने में डिफ़िकल्टी होएगी। ये स्टोरी मैं आपको नरेट करती हूँ। तो ये बात है काफ़ी साल पहले की, जब एक कपल था जिनको कोई औलाद नहीं हो रही थी, कोई बच्चा नहीं हो रहा था उनको। काफ़ी मन्नतें क्या कुछ नहीं किया, जो पाठ जो हवन उनको कहा जाता था वो सब करते थे। फिर भी जब उनको बेटा या बेटी नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने हार मान के ना, एक इंसान के पास चारा बचता है कि जो भी आता है, जो हमें एंड करना पड़े इस चीज़ के लिए, वो हम करेंगे, एंड तक जाएंगे। तो उनको वैसे ही ना एक गुरुजी मिलते हैं, वो कहते हैं एक ऐसा मंदिर है, वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे बलि चढ़ती है बकरे की। उस बकरे की बलि आपने चढ़ानी है। जो कि अब जो एक कपल है, जो मतलब सात्विक इन द सेंस कि वो लोग वेजिटेरियन थे, वो खाते तक नहीं है मांस, है ना। उनको बड़ा ऐसा लगता है कि यार किसी जीव की बलि चढ़ा के हम ऐसा करेंगे। पहले तो वो प्रोसेस नहीं कर पाते उस चीज़ को कि यार कैसे मारेंगे किसी चीज़ को। पर जब फिर उनके हाथ बस में रहती नहीं है ना वो चीज़, और 2 साल ट्राई करने के बाद जब बेबी नहीं होता है उनके, तो वो मान जाते हैं। वो जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं, वहाँ पे जो जो रिचुअल उनको कहा जाता है वो सारा वैसे करते हैं। उस बलि के बाद उनको बच्चा हो जाता है, ठीक है। कपल को ऐसा लगता है कि हाँ, जितने भी हमने प्रयास करे थे आज तक, जो भी चीज़ें करी थी वो सब सफल हो गई। उनको बेटी हो जाती है। वो बेटी होती है, वो ना काफ़ी सांवले रंग की होती है। तो जो आगे उसके चाचा ताया वगैरह होते हैं, वो उनको ना, आप उनको तो नहीं कहते हैं, बट आपस में ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि यार कैसी बेटी हुई है, ऐसा तुम्हारे घर में कभी कोई नहीं हुआ, इतना काला कोई कैसे हो सकता है। मतलब जैसे इंडियन हाउस होल्ड होते हैं, रेसिज्म उस हिसाब से, है ना। वो कहते हैं कि ये है ही, मतलब कैसे से है ना, ये है ही नहीं अपने घर का बच्चा, ऐसे करके बोलने लग जाते हैं। मतलब अभी वो बच्चा हुआ है और उसके लिए ऐसी बातें शुरू हो जाती है। उसके बाद ना घर में उनके धीरे धीरे मौत हो जाती है। पहले उसके पापा की हो जाती है, उस आदमी की जिसके घर बच्चा हुआ मिन्नतें करके, ठीक है, यानी कि उस लड़की के दादाजी की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी दादी की डेथ हो जाती है। धीरे धीरे ना उनके काम पे भी असर आने लग जाता है। तो उसके जो 2 बड़े भाई होते हैं वो उनको अलग कर देते हैं। फिर उसको ना ऐसा लगता है कि यार ऐसा मत करो मेरे साथ, कि मैं कैसे कमाऊँगा, मेरा भी तो वही एक ज़रिया है काम का। तो कहते हैं कि नहीं, जब से ये हुई है ना, तब से हमारे काम पे, हमारे घर पे बहुत असर आ रहा है, हम नहीं इसके साथ कर सकते। या तो तू इसको छोड़ा, इसको दे दे, या फिर हम तेरे साथ नहीं काम करेंगे, तू भी निकल जा इस घर से। वो काफ़ी मिन्नतें करते हैं अपने भाइयों से कि मैं कैसे सरवाइव करूँगा, पर वो लोग कहते हैं कि जा, या तो इसको छोड़। तो वो कहता है कि इसको तो नहीं मैं छोड़ूंगा।
बच्चा है ये मेरा, मैंने इतनी मिन्नतें करके इतना सारा कुछ जतन करके इसको पाया है, मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं, बेचारे दोनों मियाँ बीवी और बच्चे को लेते हैं और फिर चले जाते हैं। वो जिस गांव में जाते हैं उस गांव का नाम है गुनी। गुनी में जाके वो रहने लग जाते हैं और थोड़ा सा अपना, जैसे वो पीछे लक्कड़ का काम करते थे, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान डालता है और करने लग जाता है। पर जिस भी काम में हाथ डालता है वो होता ही नहीं है। अगर वो दरवाज़ों का काम शुरू कर रहे हैं, नहीं बन रहा। उन्होंने कहा कि चलो हम ऐसे और थोड़ा लोहे का लगाते हैं, वो भी नहीं, मतलब जो काम पे हाथ डालता है नुकसान। अब उसको ना, जैसे घर पे तो बात होती थी, वो लोग कहते हैं तेरी बेटी ही ऐसी है, जब से वो हुई है तब से देख अब हम लोग ठीक हो गए, तुम लोग यहाँ से गए हो तो उसको दे दे और वापस आ जा। अभी भी उसके भाई उसको ये समझाते रहते हैं। वो कहता है कि मैं अपने बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, वो मेरी औलाद है, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करते करते अब वो लगभग 8-7 साल की हो चुकी थी। और जो मिडिल क्लास वाला बंदा होता है ना, जिसका नहीं भी चल रहा है और उसको बच्चा ऐसे मिन्नतों से मिला हो, वो चाहता है कि अपनी हैसियत से बढ़कर उसके लिए सारी चीज़ें करे। तो उन्होंने जिस स्कूल में उसको डाला होता है वो सरकारी स्कूल से थोड़ा सा ऊपर होता है, अच्छा होता है। वहाँ पे मतलब उनकी हैसियत के हिसाब से ज़्यादा अच्छे लोग आते हैं, ज़्यादा अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। तो एक तो उसका रंग वैसा था लड़की का, थोड़ा सा वो डार्कर शेड की थी। मैं आपको कैसे बताऊँ उसका हुलिया, मोनालिसा याद है महाकुंभ में थी जो, वैसी सी थी वो, उससे भी एक शेड डार्कर लगा लो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और ऐसे हल्की सी भूरी, मतलब जैसे अगर लाइट में देखे तो अलग रंग की आंखें चमकती हैं उसकी। बाल बहुत लंबे थे उसके, बाल बेहद लंबे, मतलब एक 8 साल के बच्चे के बाल जितने भी होते हैं चोटियाँ करके, उसके बहुत लंबे थे और घुंघराले बाल। मतलब अगर कहें तो थी तो वो ब्लैक ब्यूटी, देखने में सुंदर भी बहुत थी, नैन नक्श प्यारे थे, आंखें बड़ी बड़ी हैं, तीखा नाक, मतलब सुंदर थी वो। पर बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता, जो उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ते थे, उसकी उम्र के थे, उसके घर पे तो ये चलता होगा काला गोरा, गुड बैड। अब जब उनको दिमाग में ही ये फीड किया गया है, वो नहीं जानते ना, वो उसके साथ रेसिज्म करते थे शुरू से। वो पहले घर से अकेली थी क्योंकि उसके घर के साथ, परिवार के साथ ये होता रहा, वो दबा दबा सा था बच्चा। अब ना बच्चे क्या होते हैं कि वो ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पर वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट से। उसको एनवायरनमेंट ही ऐसी मिली शुरू से, दबी दबी रहती थी वो। तो शायद से आप रिलेट कर पा रहे होगे कि जो ऐसे हालात में बच्चे होते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं रेदर देन कि जो बच्चे रहते हैं ना। सो ऐसा ही था उसके साथ भी। अब स्कूल में क्या होने लग गया उसके साथ कि उसको ना बच्चे इस तरह से छेड़ने लग गए, अरे इसको हाथ मत लगाना, तेरे को रंग लग जाएगा, तेरा ब्लैक पेन खत्म हो गया, अरे उसको देख के लगा ले। मतलब ऐसे जो बच्चे करते हैं अक्सर, रैगिंग उसके साथ होने लग गई। और उसको बहुत ज़्यादा ऐसे दिल पे लगाने लग गई वो बातें ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को ऐसे क्यों करते हैं। पहले तो उसने 10 साल तक बहुत आना घर पे कहना कि मेरे को स्कूल से निकलवा दो, मेरे को चेंज करा दो स्कूल। उसके घर वालों ने उसको समझाना कि नहीं बेटा, इतनी मेहनत करके हमने तो कोई इतना मुश्किल से वो स्कूल में डलवाई है, एडमिशन दिलवाई है, हम नहीं कर सकते ऐसे चेंज, कितनी बार करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। तो उसको ना समझ नहीं आता था कि मैं करूं क्या, माँ बाप मेरी सुनते नहीं है, भाई बहन उसका और कोई है नहीं है, दोस्त उसका कोई भी नहीं है। वो बच्चा बेसिकली इस दुनिया में अकेला फील करता था। ठीक है, उसके घर में ना अगर कोई पूजा पाठ या कुछ ऐसे करना तो उसको ना गुस्सा आना कि हटा दो इसको, या जोत बुझा के आ जाने कि ये तो कुछ नहीं करता। समझ रहे हो, मतलब वो अग्रेशन हो गया था उसको। सारे कहते थे कि यही सब कुछ करने वाला है, भगवान सब कुछ करने वाला है, भगवान के लिए उसको एग्रेशन आने लग गया था। जब वो जोत जगती हुई देखती थी वो मिटा देती थी जाके, कई बार तो अपना हाथ जला लिया उस बच्चे ने। ये सब करते करते वो बड़ी हो रही थी, एग्रेशन, अकेलापन, सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही थी। फिर ना वो एक जगह पे, आपने कभी देखा होगा मनचाहा प्यार पाए, है ना, इसका हल पाए, ज़मीनी जायदाद के झगड़ों से छुटकारा पाए, ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं। वो बच्चे ने भी ना ऐसी चीज़ें देखी, उसने एब्जॉर्ब करी कि होता क्या है। धीरे धीरे उसने ना बहाने से मम्मी से बात करते हुए कि बेटा ये गलत चीज़ है, इसके बारे में नहीं करना। और इंटरनेट का ज़माना है भाई साहब, उन्होंने सर्च किया बच्ची ने कि क्या होता है। धीरे धीरे ब्लैक मैजिक, काला जादू, इन चीज़ों में उसका दिमाग और रुचि होने लगी। ज़्यादा ही उसको दिलचस्पी आने लगी कि ये कैसे होता है। उसके बाद ना एक लड़की थी उसके स्कूल में, उसकी क्लास में, जो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी पॉपुलर थी, मॉनिटर थी क्लास की।
और सबसे अच्छे नंबर भी लाती थी, उसको उससे जेलसी भी थी। तो उसको ऐसा लगा कि जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ, जो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्या कभी मैं इसके ऊपर करके देखूँ वो होएगा। तो आप ऑनलाइन ना कभी भी इजीली स्पेल सर्च कर सकते हो, स्पेल फॉर दिस, स्पेल फॉर दैट। एक तो हो गया कि बिल्कुल काला जादू, जो कि है हिंदुइज्म में, कल्चर में है, सिखाया गया है ना, एक डार्क साइड ऑफ दैट इज देयर। लेकिन एक है स्पेल्स, जो विच क्राफ्ट है, उसका ना ध्यान उसमें जा रहा था। बच्चे आजकल ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ते हैं, इजी लगता है उनको। उसने कहा कि मैं करके देखती हूँ, और वो था पैसे वाला। तो जिस दिन पूरा चांद निकलना था, उसने लिया पानी लिया, जो जो उसमें कहा गया था कि अपना खून ऐसे डालना, उसने पेन चबा के अपना खून डाल लिया। आप सोचो, एक 11-12 साल का बच्चा है वो, छोटा सा बच्चा, कौन सी क्लास में होगा, 6वीं 7वीं में। वो अपनी मतलब इतना वो हो चुका है अकेला, उसको इतनी समझ नहीं है कि वो ब्लड से कोई स्पेल कर रहा है। उसने वो ना ब्लड का स्पेल किया, और उसके बाद जो जो चीज़ें उसमें डालनी थी वो सब डाली, और वो पानी रख के ना उसके बैग में जाके डाल दिया। अगले दिन स्कूल में गई, और प्रेयर में जाने से पहले जैसे सारे बच्चे जाते हैं, उस लड़की के बैग में डाल दिया। उसके बाद ना वो लड़की एक्चुअल में बीमार हो गई, और उसके ग्रेड्स भी फॉल हो गए उसके कारण। उसको ना ये सारे चीज़ प्रोसेस करने में, जैसे बच्चों के टर्म्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके परफॉर्म नहीं अच्छा कर पा रही थी। उसको लगा कि यार ये तो चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ तो मतलब सही है मेरे लिए। और वो ऐसी चीज़ें और करने लग गई, और ज़्यादा डार्क मैजिक, और ज़्यादा ब्लैक मैजिक। उसके बाद ना उसने जिस जिस बच्चे ने उसका मजाक उड़ाना, उन सब के साथ यही चीज़ें करने लग गई। अब उसको क्या होता था कि अब वो ना एक्चुअल में जो बुक्स आती हैं, स्पेल बुक्स आती हैं, उनको पढ़ के चीज़ें करने लग गई कि अगर किसी चीज़ की कोई कीड़ा है, उसको जलाना है, किसी चीज़ में कुछ मिलाना है, कोई जड़ी बूटी मंगवानी है, वो ये सारी चीज़ें करने लग गई। अब ये चीज़ें आती हैं महंगी। धीरे धीरे वो पैसे चोरी करने लग गई, पैसे भी चोरी करती थी, ये स्पेल्स भी बनाती थी। कई बार तो उसको ऐसा लगता था कि ये ना काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि वो पर चांस शायद से उसकी साइकोलॉजी ऐसी बन गई थी कि मैं ये काम अगर करवाना चाहती हूँ, अगर मैं पास होना चाहती हूँ, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा स्पेल। अगर मैं कोई कंपटीशन जीतना, मुझे करना ही पड़ेगा स्पेल। वो हर चीज़ के लिए करने लग गई थी। एक बार उसने एक ऐसा स्पेल किया जिसमें बिच्छू की ज़रूरत थी। अब बिच्छू आम तो नहीं मिल रहे कहीं पे, तो उसने अपनी बायोलॉजी लैब में गई, वहाँ से वो स्पेसिमेंस होते हैं वहाँ पे ना पड़े हुए, केमिकल्स में स्टोर्ड होते हैं, वो चुराया। वो चुराने के बाद उसने वो स्पेल बनाया, वो विभूति से एक बनानी थी, वो बनाई। उसके बाद उसने ना वो जिस बच्चे के साथ उसको खुंदस थी, उसके उसमें डाल दिया पानी में। वो पीकर बीमार हो गई, बहुत सीरियस बीमार हो गई। उसको लगा कि हाँ, अब मुझे सब कुछ आ गया है, कि मतलब अब तो मैं एक चुटकी में किसी को बीमार या सही कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व करना शुरू कर लिया कि इसके साथ जिसकी लड़ाई होती है, या इसके जो अगेंस्ट थे, जो इसको बोलते थे, उन्हीं के साथ बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है। और ऐसे करके ना, अब वो पहले तो बोलती नहीं थी, पहले तो बिल्कुल ही चुपचाप, एकदम शांत। अब क्या हुआ, जब उसको ना बार बार ऐसे आके पूछने लगे ना, ओए तूने ऐसे किया था, तभी हुआ उसके साथ ऐसा, तो वो एक बार उसने गुस्से में ऐसे ही बोल दिया कि जा तेरे साथ भी ऐसा ही होएगा। उसने मतलब सिर्फ बोला, उसने कुछ किया नहीं इस बार। कोई विभूति नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब जो उसके मैजिकल स्प्लाइस थी वो नहीं यूज़ करी उसने। लेकिन फिर भी उसको साथ कुछ हो गया, उस बच्चे के साथ जिसने उसको छेड़ के यहाँ पे ऐसे बोला था ना, उसके साथ कुछ हो गया। मतलब अब वो इतनी पावरफुल हो चुकी थी, ये सारी चीज़ें करते करते उसने माइंड को इतना शार्प कर लिया था, इतना यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लिया था कि वो जो बोल रही थी वो भी हो रहा था। खतरनाक लगने लग गई थी उसको भी ये चीज़ें कि अच्छा मेरे साथ अब मैं किसी को कुछ बोलूँगी तो ये होने लग जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ, ये भगवान नहीं सुन रहा, मेरी बात सुन रहा है शैतान। उसको लगा कि ठीक है, भगवान तो है ही नहीं। बुक से उसने जितनी चीज़ें ग्रैस्प की थी, जितना कुछ सीखा था, जितने स्पेल्स, जो मर्जी, उसमें हमेशा या तो लूसीफर कैसे कनेक्शन या शैतान का कनेक्शन, डीमंस के बारे में बताया गया था, डीमोनोलॉजी के बारे में बताया गया था। तो उसका ना रुझाव भी था। उसके बाद जब उसके बोलने पे चीज़ 1-2 बार हो गई, तो उसको लगा कि क्या अगर मैं इसको मना लूँ, तो मैं इसको क्यों ना पूछूं। उसके घर के ना कुछ 10 मिनट दूर, मतलब अगर आप बाय फुट जाओ 10 मिनट दूर शमशान घाट था। तो उसने ना सोचा कि मैं शमशान घाट में जाके
तपस्या करूँगी और मैं शैतान को बुलाऊँगी, मैं शैतान से मिलकर रहूँगी। उसने मन में ठान लिया था ये चीज़। पर अब वो बच्चा है, वो रात को जाएगा कैसे? वो वेट करती थी कि उसके पेरेंट्स रात को सो जाएं और वो उठे और वो शमशान घाट जाए। वो लगभग 12 से 1 बजे तक शमशान घाट पहुंच जाती थी। रोज़ रात को उस 11 साल के बच्चे की ये रूटीन थी कि उसने पहुंचना ही है शमशान घाट, और वहाँ जाके वो सिर्फ़ और सिर्फ यही प्रे करती थी कि मुझे शैतान मिल जाए, मुझे शैतान दिख जाए। समझ रहे हो उसकी मेंटेलिटी? बेसिकली उसने भगवान की जगह शैतान को रिप्लेस कर दिया था। जो चीज़ें उसने माँ से सीखी थी अपने, कि पूजा कैसे करनी है, अपने आप को कैसे अर्पण करना है, वो भगवान की जगह शैतान को कर रही थी। शमशान घाट जाके, मतलब आप यही सोचो, एक छोटा बच्चा शमशान घाट जा रहा है आधी रात को, वो कितना स्केरी है। उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई जो हम सोच भी नहीं सकते। इमेजिनेशन करके वो ऐसे लगता है कि ये कैसे है। वो खुश रहने लग गई। लगभग कुछ 1.5 महीने के बाद उसकी ना चाल ढाल में ही चेंज आ गया। वो खुश रहती थी, हंसती थी, खिलखिला के हंसती थी। स्कूल में ना वो झूलों पे झूलने लग गई। कई बार अकेले झूल रही होती थी कितनी कितनी देर। सारे बच्चे मुझसे ना डरने लग गए। वो डर क्यों आया? क्योंकि पहले तो वो चुपचाप, शांत, खामोश, मासूम, सहमी हुई रहती थी। अब वो खुश रहती थी, अब वो खिलखिला के हंसती थी। जो उसका मन करता था वो करती थी। अब वो ज़्यादा चीज़ों पर पार्टिसिपेट करने लग गई थी। घर पे भी ना वो बहुत खुश रहती थी, ड्राइंग करने लग गई थी। तो एक दिन ना उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि इतनी सारी तो ड्राइंग्स बनाती है, मुझे भी दिखा क्या बनाती है। उसने दिखाया, मम्मा ये मैं, ये आप, ये पापा और ये मेरा दोस्त। मैं, तेरा दोस्त तूने ऐसा क्यों बनाया है? और तेरा दोस्त क्या मुझसे भी बड़ा है? उसने ना बेसिकली एक छोटी बच्ची, एक ये आदमी, एक ये औरत और ये एक ड्राइंग बनाई है। ऐसी ड्राइंग्स बनाना शुरू करती थी उसने। उसकी मम्मा को लगा कि शायद से ऐसे ही बच्चे इमेजिनेशन में बना लेते हैं ये वो। फिर वो कहते हैं कि तू खुश क्यों रहती है बेटा इतना आजकल? कुछ हुआ है क्या स्कूल में? कोई दोस्त बन गया तेरा? आजकल तू बहुत ज़्यादा बातें करती है, क्या चल क्या रहा है मतलब एग्जैक्टली? तो वो कहती है कि मेरा ना दोस्त बन गया है और वो बहुत अच्छा है, वो मुझे खुश रखता है, मैं जो कहती हूँ मेरे लिए करता है। तो उसकी मदर के दिमाग में आता है कि ऐसा कौन सा दोस्त है एकदम से आ गया जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो कहती है कि ना ऐसे ही वो बस जवाब दे के बस निकल जाती है। उसकी जो माँ के दिल में सवाल थे वो अधूरे से रह जाते हैं और उनको वो ध्यान भी नहीं देते इतना कि चल ठीक है, खुश रहने लग गई और क्या चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके उसके पापा का काम भी अच्छा चलने लग जाता है। एक रात को वो लोग जब सारे खाना खा रहे होते हैं, वो अपने पापा को कहती है, पापा अब आपका काम सही चल रहा है ना? कहता हाँ बेटा अच्छा चल रहा है। वो कहती कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। तो वो हंसकर ना अपनी बेटी के सिर पे हाथ रख देते हैं। बाप है, उसको नहीं सीरियस लेगा, है ना, छोटा बच्चा है। उसके बाद अगले दिन, उसी रात के अगले दिन उसके घर में कोई बाहर से आदमी आते हैं, बहुत ही मतलब जैसे होते हैं ना गुंडे टाइप के, मस्कुलर, वैसे लोग आते हैं और उसके बाप को धमका के जाते हैं। वो अभी नींद से उठी होती है और देखती है कि पापा क्या हुआ, ये लोग कौन थे? तो कहते हैं कोई नहीं बेटा, तो ऐसे मत कर। तो बार बार अपनी मम्मी से पूछते कि माँ वो लोग कौन थे, वो पापा से ऐसे बात क्यों कर रहे थे? तो उसकी माँ बताती है कि बेटा इनके हमने ना जब बिज़नेस नहीं चल रहा था कुछ पैसे लिए थे, अब हमने वापस तो दे दिए हैं। तो कहते हैं कि ना वो ब्याज मांगे जा रहे हैं। ब्याज हम कितना ही ख़त्म करें, अब बस उनको दिख रहा है कि हमारा काम चल पड़ा है तो वो पैसे के मुँह लगे हुए हैं। तो वो भागकर अपने पापा के पास जाती है और बोलती है, पापा बोलो तो आपकी मुश्किल ख़त्म कर दूँ। तो कहता है कि ना अरे नहीं बेटा, तू अंदर जाके खेल, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, ठीक है। तो ना उसके बाद वो फिर आती है ऐसे करके ना दोबारा से, जैसे उसके पापा उसे चल जाते हैं स्कूल जाने से पहले, पापा आप टेंशन मत लेना, आपकी मुश्किल मैं ख़त्म कर दूँगी। तो वो कहते हैं कि ना नहीं बेटा, तू कैसे करेगी, मेरा दोस्त है ना, वो और मैं मिल के ये मुसीबत ख़त्म कर देंगे। तो उसके पापा को 2 मिनट के लिए लगता है कौन दोस्त तेरा, क्योंकि उसने
जो कन्वर्सेशन की है, अभी दोस्त का नाम लिया है, जिस बच्चे का इतने सालों से कोई दोस्त बना ही नहीं, उसके बाप को भी ऐसा लगता है कि कौन दोस्त। तो वो कहती है कि बस है कोई जो मेरे साथ रहता है हमेशा। कहते हैं हमेशा कौन रहता है बेटा, और कहाँ रहता है वो, हमारे घर में तो कोई है नहीं। कहती वो रात को आता है और वो मेरे बेड के नीचे रहता है। तो कहते हैं कि ना चल ठीक है, तो स्कूल जा, हम मिलकर बात करेंगे इस बारे में कि कौन दोस्त है जो तेरे साथ रहता है, बेड के नीचे रहता है। और वो ऐसे ना कंसर्न भरा एक लुक देते हैं अपनी वाइफ को जो पीछे खड़ी है। उसके बाद वो लग जाती है स्कूल जाने, चले जाती है स्कूल। अगले दिन वापस आती है, रात को इस बारे में कोई बात नहीं होती। वो थोड़ा टेंशन में होते हैं तो चुपचाप खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो वो जाके फटाफट से अपने पापा को उठाते हैं, पापा उठो, मैंने आपकी मुश्किल ख़त्म कर दी। तो उसके पापा कहते हैं क्या किया तूने। वो एकदम से कंसर्न से उठते हैं कि क्या किया तूने। तो कहती है कि ना वो जो अंकल आपके पास कल आए नहीं थे, वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब आप समझ रहे हो क्रीपीनेस। पहले वो खुश होकर बता रही है कि ऐसा हो गया, उसके बाद ना एकदम से वो उठती है कि वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। जैसे बच्चा एक बोलना चाहिए उस लेवल पे आके बोलती है। तो ना वो अपनी फटाफट से वाइफ को उठाते हैं कि जल्दी उठ, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। वो जाते हैं, देखते हैं और वो सच में उसने फांसी लगा ली होती है आदमी ने अपने आप को और मर गया होता है। किसी को नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। सब कुछ अच्छा जा रहा था, फिर क्यों। उसके बाद उसके पापा घर आते हैं। अब उनको टेंशन होने लग जाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और उतनी देर में स्कूल में ऐसी इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कोई बच्चा बीमार हो रहा है, कभी कोई उल्टियाँ मार रहा है, कभी किसी के फ्रैक्चर हो रहा है। जो भी इससे बदतमीज़ी करता था उसका बदला ये ले लेती थी। उसके प्रिंसिपल भी उनको स्कूल बुला लेती है। उसके बाद ना उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि हम आपकी बेटी की एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि बाकी बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। अब वो डायरेक्टली तो नहीं बोल पा रही है कि हो क्या रहा है क्योंकि कोई सबूत नहीं है, ये एज अ ह्यूमन एक्सप्लेनेबल नहीं है, वो नहीं समझा पाती है। और वो सीधे ये बोल देती है कि आपकी बेटी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई, इसका डॉक्टर से इलाज करवाएं, इसको किसी सही डॉक्टर पे लेके जाएं। तो उसके पेरेंट्स भड़क जाते हैं क्योंकि बेटी के खिलाफ तो कभी सुनते ही नहीं है कुछ कि हमारी बेटी सही है। मुश्किल से तो वो खुश रहना शुरू हुई है और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। उसका दोस्त भी बना है यहाँ पे कोई। तो कहते हैं कौन सा दोस्त, इससे तो सारे बच्चे डरते हैं। कहते हैं डरते हैं हमारी बेटी से, कि वो तो एक खुद मतलब इतना प्यारा सा बच्चा है, उससे कोई कैसे डर सकता है। तो कहते हैं कि ना सर आप बस बात सुने, हम एजुकेशन इसकी कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप किसी और स्कूल में इसको एडमिशन करवा दें। वो बात ऐसी फैलती है कि उसको किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही होती है, मिड टर्म में उसको निकाल दिया जाता है। वो घर रहती है लेकिन वो फिर भी खुश रहती है। उसके पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं, 2-3 दिन हो गए अब उसको स्कूल से निकाले हुए। उस दिन ना उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तेरा दोस्त, उसके साथ तो तेरी बात नहीं होती होगी, तो तुझे बुरा नहीं लग रहा, तू तो बहुत खुश रह रही है। तो कहती है कि नहीं मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, मेरा दोस्त तो मेरे साथ ही रहता है। तो उसके पेरेंट्स को भी लगता है कि कौन दोस्त, किसकी बात करती रहती है। उसके बाद ना वो कहती है कि ना चलो आप नहीं मानते ना कि मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको कहूँगी कि वो आप सबको भी दिखे, मैं आपको मिलवाऊँगी उससे। तो कहते हैं कि ना ठीक है तू अपने दोस्त से मिलवा लेना, तू गुस्सा क्यों कर रही है। कहती नहीं मैं मिलवा के रहूँगी अपने दोस्त से, आप सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है तो मिलवा देना। उसके बाद ना वो जाती है अपने कमरे में और कहती है कि ना देखना मैं कल अपने दोस्त को कहूँगी कि मिलने आया आपसे। और जाते जाते ना ऐसे देखती है, मेरी बात नहीं मानते ना आप, देखना वो आएगा आपसे मिलने। और सीधी हो जाती है, फिर चले जाती है अपने कमरे में सोने। तो उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं कि ये कैसे बोल के गई है, ये कैसी बातें कर रही है। उसके अगले दिन वो कहने शुरू हो जाती है कि आज मेरे दोस्त से मिलोगे आप, आज मेरे दोस्त से मिलोगे। बहुत खुश होती है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, नए कपड़े निकाल रही है, अपनी माँ को कह रही है सबसे अच्छी साड़ी पहनना, ऐसे करके काम करने लग गई। उसके माँ बाप ना तैयार हो जाते हैं कि चल देख आते हैं कहाँ पे लेके जाएगी। उनको कहते हैं शमशान घाट के रास्ते निकल जाते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ आप, चलो 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 चलो। तो वो कहते हैं कि ये कहाँ लेके जा रही है तू, बेटा यहाँ पे नहीं जाते इतनी रात को। तो कहती है यहीं पे तो रहता है मेरा दोस्त, आप चलो यहाँ पे। और वो उनको पकड़ के जिद करके लेके जा रही है, पर माँ बाप कह रहे हैं बेटा पागल मत बन, इधर चलो, नहीं जाना वहाँ पे, रात को कौन जाता है वहाँ पे। तो कहती है कि आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे। अपने पाप की ना उंगली और कस के पकड़ लेती कि अब चल रहे हो कि नहीं चल रहे। और ना उसकी ना माँ धीरे से ऐसे कहती है कि
चल लेते हैं साथ में। वो चाहते हैं, वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और वो भाग के अंदर चली जाती है, हाथ छोड़ के अपने माँ बाप का अंदर भाग के चली जाती है और कहती है ये देखो ये रहा मेरा दोस्त, मिलो इससे। तो कहती है दोस्त, ये मान ही नहीं रहे थे कि तुम हो मेरे पास, इनको लगता है कि मैं पागल हूँ, देखो ये मेरे पेरेंट्स है, ऐसे करके मिलाती है। तो उसके पेरेंट्स को सिर्फ वही दिखती है, उसके आगे पीछे कोई दिखता नहीं है। तो उनको लगता है कि शायद से सच में इसके ऊपर अकेलेपन का असर हुआ है या कुछ हुआ है ऐसे करके ना। तो कहते हैं कि ना आजा बेटा घर चलते हैं, आपके दोस्त से मिलके अच्छा लगा। तो ना कहती है आप मान नहीं रहे मेरी बात, आप नहीं मान रहे ना दोस्त, तुम इसको नहीं दिख रहे ना, बताओ मुझे नहीं दिख रहे ना तुम इसको, ऐसे करके गुस्सा करने लग जाती है। तो उसके ना पापा उसको जाके पकड़ लेते हैं, ऐसे करके ना सीने से लगाते हैं और ऐसे शांत करते शांत में बच्चा, हम देखेंगे मिलेंगे तेरे दोस्त से, आज शायद उसका मन नहीं है, चल आजा घर चले। कुछ करते कराते उसको वो बहुत चिढ़ती है, ऐसे मतलब मारने लग देती है, हाथ पैर मार रही है, टांगें मार रही है कि नहीं मेरा दोस्त वहीं खड़ा है, तुम देख नहीं रहे हो, तुम जानबूझ के मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ, ऐसे करके करने लग जाती है। पर उसके पेरेंट्स उसको उठा के घर ले जाते हैं। घर लेके जाते हैं। अब ये बात ना उनको ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि डॉक्टर को दिखाएं कि क्या है। माँ को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ आ गया है, कोई साया आ गया है, मेरे बच्चे के ऊपर कोई साया आ गया, शमशान घाट लेके गई थी हमें। बाप कहता है कि नहीं इसको डॉक्टर को दिखाते हैं। वही बाप जीतता है जिद में, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को भी ऐसा लगता है कि बच्चा ठीक है आपका, इट्स फाइन, मतलब बच्चा तो शार्प है आपका, पढ़ाई के भी असर अच्छा दे रहा है, कोई मुझे ऐसा डिसऑर्डर फील नहीं हुआ। और स्ट्रेंजली वो डॉक्टर के सामने किसी दोस्त की बात करती ही नहीं है। वो कहते हैं दोस्त, कहते कौन दोस्त, मेरे तो स्कूल में जितने दोस्त थे वो तो अब है ही नहीं। मतलब दोस्त के बारे में जिसके बारे में वो हम कुछ 6 महीने से पागल हुई पड़ी थी, उसके बारे में जिक्र ही नहीं करती। उसके बाद उसकी ना माँ को लगता है कि अब तो आप मेरी बात सुनो, अब इसको दिखाना पड़ेगा किसी को। फिर वो बहुत पूछ पाछ के अपने रिश्तेदारों में पूछ के किसी तरह से ह्यूमिलेट हो गए, क्योंकि किसी को तो बुलाते नहीं थे। वो किसी गुरुजी को बुलाते हैं जो साधक होते हैं। वो आते हैं, वो देखते हैं इस बच्चे को, वो देखते हैं कि अच्छा ये बच्चा है, ठीक है, ऐसे करके। पहले तो ना वो गुस्सा रहती है उसे कि आपने क्यों बुलाया इसको, ये कौन होता है यहाँ पे आने वाला, आपको कोई दिक्कत है कि मैं हूँ ना, मैं करा दूँगी, मेरा दोस्त हल करवा देगा, इसको क्यों बुलाया है। वो बहुत गुस्सा कर रही होती है, उसकी आवाज़ ऐसी मतलब गुस्से वाली, भारी, चिड़चिड़ी। फिर उसके बाद ना उसके पेरेंट्स ना बाहर मिलने जाते हैं उनसे कि आप बताओ हमें, क्या आपने देख लिया हमारी बेटी को, घर भी देख लिया, घर में कोई चीज़ है, क्या हुआ क्या इसको। वो कहते हैं कि नहीं ये घर में चीज़ नहीं है, जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और कोई एंटिटी इसको लग गई है, कोई रूह नहीं है ये, मतलब एक आत्मा होती है ना, कोई आत्मा नहीं है ये, कोई और चीज़ इसको लग गई है। तो कहते हैं अब इसमें क्या होता है, आत्मा को तो हम समझा सकते हैं कि तू नहीं है इस दुनिया की, तुझे जाना पड़ेगा, आत्मा को हम मुक्ति दे सकते हैं या कोई लालच दे सकते हैं। जो इस दुनिया का ही नहीं है उसको क्या लालच दें। सो उसको कहता है कि आपको बेटी को समझाना पड़ेगा कि ये तेरे लिए सही नहीं है, तू इसको बोल कि तू जा, फिर वो तेरी बेटी को छोड़ेगा, क्योंकि इसने खुद से कनेक्शन बनाया है उस चीज़ के साथ, उसको बुलाया है अपने पास। जो भी ये चीज़ है बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच्ड है, अटैचमेंट इनका बहुत ज़्यादा है आपस में, तभी आपकी बेटी जो भी कहती है वो हो जाता है। तो कहते हैं कि ना ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारी बात ही नहीं सुनती है। वो कहता है फिर लास्ट ऑप्शन है क्रिया करेंगे। एग्जॉर्सिज्म सुना आपने, वैसे ही कुछ क्रियाएं हैं एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। सो वो इसके ऊपर करने की कोशिश करी इन्होंने, लेकिन उसमें खतरा क्या था, यहाँ तो बेटी आज़ाद हो जाती, यहाँ बेटी मर भी सकती थी। पेरेंट्स ने बहुत टाइम लिया ये सोचने में। कहते पर आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, जितना जितना ये ज़्यादा दिन उसके साथ रहेगी, जितने ज़्यादा दिन उसके साथ टाइम व्यतीत करेगी, उतनी ज़्यादा ही कनेक्टेड होती जाएगी, उसके बाद ये किसी की नहीं सुनेगी। तो उनको लगता है कि ठीक है फिर अब बच्चा तो हमें सही करना ही है, हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते अपने बच्चे को। जान जाती है तो फिर जान भी देखते हैं, पर कहीं ना कहीं ऑप्शंस ये भी तो है कि वो बच जाएगी। तो तैयार हो जाते हैं वो चीज़ें करने। वो उसको बताते नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है, नॉर्मल खाना खुना खाता है। उसने कहा था एग्जैक्ट 12 बजे मैं आऊँगा,
3 बजे ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, 3 साढ़े 3 के बीच में, तब हमें आपकी बेटी पे वो चीज़ें करनी है। 12 से लेके 4 बजे तक ये घर में रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी रूटीन थी, वो शमशान घाट जाती थी और बाबे को भी पता चल गया था कि वो जाती है, लेकिन उसने जानबूझ के पेरेंट्स को नहीं बताई वो चीज़। अब क्या हुआ कि वो 12 बजे उन्होंने ना, ये लेटी हुई थी, लेटी को ना ऐसे करना शुरू कर दिया, जैसे दवाई खिला दी पहले नींद की, उसके बाद उसको रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया। बाबा आता है, बाबा वही शुरू करता है, अपना गंगा जल फेंकता है उसके ऊपर, पहले शुरू करते हैं। उसके बाद ना वो बैठी होती है ऐसे, जैसे कुर्सी पे उसको बिठाया होता है, ऐसे बांध के, रस्सियाँ बांध के, कि पूरी क्रिया तक ये बैठी रहे, और आसपास सर्कल बना होता है। उन्होंने साफ बोला होता है सर्कल के अंदर ही इसको रखना है, बाहर नहीं ये जानी चाहिए, नहीं तो ये भाग जाएगी या कुछ भी करेगी, पर ये क्रिया नहीं पूरी होने देगी। सर्कल बना हुआ है, आसपास मोमबत्तियाँ लगा दी हैं, पूरा जैसे रिचुअल करते हैं वैसे कर दिया। कमरा पूरा डार्क है, ठीक है, सिर्फ दिए की जो चिराग होते हैं ना, वो वाली लो जग रही है जगह जगह पे। पेरेंट्स खड़े हैं एक जगह पे, माँ रोई जा रही है बेचारी, कल्पी जा रही है, जिसने इतनी मन्नतें मांग के, जिसका 6-7 साल बाद बच्चा हुआ हो और उसके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। पर जो बच्चा ही ऐसी किसी चीज़ से आया है, वो पता नहीं कैसे ही होना था। सो वो बाबा शुरू करता है, उसके पास ना ऐसे आके ना उसको टिक्का लगाने लगता है, ठीक है, ऐसे करने लगता है। वो अपने ना दांत से उसको पकड़ लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, और ना वो तड़फता है बाबा कि छोड़ इसको, छोड़ ऐसे करके ना उसके बाल खींचता है, ये करता है वो करता है। तो उसकी माँ ना देखती है कि मत करो उसके साथ ऐसा। वो उतनी देर में उसका मांस ही चबा के ऐसे करके खाने लगती है। तो मतलब इस टाइम तक वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गई थी इन चीज़ों में कि एक इंसान का मांस खाना, कैनाबिलिज्म, उसके लिए नॉर्मल था। और वो बाबा ना तड़फने लग जाता है बहुत ज़्यादा उसके बाद दर्द से कि ये क्या किया तूने ऐसा करके। तो गुस्से में होता है, उसको थप्पड़ मारता है। जैसे थप्पड़ मारता है, वो माँ खड़ी थी पास में, वो सर्कल के अंदर आ जाती है। वो सर्कल के अंदर आती है, कुछ ऐसा होता है समझ नहीं आता, बट किसी तरीके से ना जैसे ही वो आती है अंदर, वो उसको हक करने लगती है। वो अपनी माँ को भी ऐसे झटका देती है, सब कुछ चीज़ों को झटका देती है। इतनी पावर फील होती है उसको। वो सारे रस्से से छुड़वा के ना, जो एक आधा लेग के साथ बंधा रह जाता है, वो लेके ही भाग जाती है बाहर को। इतनी तेज़ भागती है कि उसको पीछे ही नहीं मिल पाता है। आज की डेट तक वो लड़की कहाँ है पता नहीं है, पर वो जिंदा है। जिस स्कूल से उसको निकाला गया था, उस स्कूल में भी वो दिखती है। और आज तक जहाँ पे उसको, वो शमशान घाट के एरिया में उसको किया गया था, शमशान घाट पे भी चीज़ें बन जाती है, कुछ हो जाता है, वो शमशान घाट वैसा ही है। उसके गेट पे बहुत बड़े बड़े जिंदे लगे हुए हैं, सिर्फ जब ऑब्वियसली यूज़ करना होता है उसको, तब उसको खोला जाता है। अदरवाइज़ उसकी दीवारें भी बहुत बड़ी करवाई गई हैं और गेट भी लॉक रखते हैं। उसके पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के उस गांव से वापस चले जाते हैं। और आज तक यही रिपोर्ट आती है कि वो उस घर में भी जाती, जिस घर में उसके पेरेंट्स रहते थे ना, उस घर में जाती है, देखती है, पूछती है अपने माँ बाप के बारे में। अटैचमेंट थी, प्यार था उसको। सो ये स्टोरी है। अरे भाई साहब क्या स्टोरी थी यार। मतलब जैसे हिताक्षी बोल रहे थे, मैं विजुअल कर रहा था कि चीज़ें कैसी हुई होंगी। और ये स्टोरी मेल की गई थी जिसको हिताक्षी ने नरेट किया। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, आप हमें सेंड कीजिए, उसमें हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं और आपसे परमिशन लेके उसके बाद ही हम इसको नरेट करते हैं। आपका नाम एनोनमस रखा जाएगा, आपका नाम नहीं लिया जाएगा। और हम दावा नहीं करते कि ये स्टोरी रियल है, क्योंकि काफ़ी सुनी सुनाई बातें भी आती हैं। आपके आसपास में भी कोई स्टोरीज़ होंगी जो आपने सुनी होंगी, मेरे नानी माँ ने ऐसे सुनाई थी या हमारे गांव के, है ना, तो हम उस स्टोरी को नरेट करते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। और अगर कुछ चीज़ें सच्ची हैं भी, क्योंकि जैसे पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। सो इसको एंटरटेनमेंट के बिहाफ पे लेना आप। और अगर आप इस स्टोरी को पहले भी कहीं सुन चुके हो अपने गांव में, तो शायद इसमें रियलिटी हो सकती है। सो यार कमेंट करना कौन सा पार्ट आपको लगा जिसमें आप सचमुच डर गए थे। और रेगुलर होंगे, थोड़े शूट्स नहीं कर रहे थे हम, लेकिन हमारे पास ढेर सारी स्टोरीज आ चुकी हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक हफ्ते में 2 वीडियोज़ आया करेंगी, 2 वीडियोज़ इन अ वीक ऑन दिस चैनल अनफिटेड बाय हिताक्षी।
और आप भी अपनी स्टोरीज मुझे मेल कर सकते हैं गिवन मेल पे। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।